जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चली होगी। चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग सीधे एजेंडा ऑफ डे पे आते हैं। वी ऑल नो कि भैया 25 इज़ आवर डी डे, राइट। नाउ वी हैव जस्ट 90 डेज और टॉपिक भी हमारे पास में 90 डेज क्यों बोल रहा हूँ कि अभी 19 ही है, स्टिल आई एम टेलिंग 90 डेज वी हैव, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे यू विल बी नॉट एबल टू फोकस, यू विल नॉट एबल टू स्टडी एट ऑल, है ना। तो इसलिए 90 डेज हम कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। नाउ अब अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 90 डेज, इसके बाद आपको देखने का कुछ कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैटेजी आई स्कोर्ड 100+ मार्क्स इन 2023, ठीक है। जीएस का 2023 वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था वो, एंड स्टिल आई स्कोर्ड 100+ मार्क्स। ठीक है, मालूम है कि 75 वाज द कट ऑफ एंड 25 मार्क्स कट ऑफ से अपर आना इट्स नॉट अ मतलब ज़्यादा वो नहीं, बट इतना मतलब उस पेपर में था, राइट। नाउ तो जो मेरे लिए हेल्प करा वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ों को फॉलो करके आप भी कट ऑफ से 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आ सकते हो। नाउ चलो, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया जो चीज़ें हमारी है, ठीक है, 2021-11 से लेके 24 तक का ये पेपर वेटेज है। देखो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो आपकी क्या है कि देखो पॉलिटी जो 15 क्वेश्चंस मतलब देखोगे पॉलिटी का, तो मतलब कि 2000 आप अगर 18 से ले लो तो 16, 15, 18, 17 ये करते करते मतलब एवरेज है 15 क्वेश्चंस आता ही आता है। इकोनॉमिक्स जो है किसी साल 16 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 20, कभी 15, मतलब आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ले लो तो 15 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने हैं, राइट। उसके बाद आप आओगे ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी की वेटेज थोड़ी कम हो गई थी, बट धीरे धीरे वेटेज बढ़ रही, तो मतलब आप यहां से ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 15 क्वेश्चन में आप सेवन क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट, और आप 8 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मैपिंग जो है ये बहुत फ्रूटफुल है, थोड़ा मेहनत करके आप ज़्यादा चीज़ लेके जाओगे, ठीक है। मैपिंग मुझे कैसे हेल्प किया टू गेट दैट मच ऑफ मार्क्स, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो ना। उसके बाद इन्वायरमेंट भैया डे बाय डे इसका एडवांटेज बढ़ता ही जा रहा है, मतलब आप 18 क्वेश्चन एवरेज मान लो इसका, राइट। साइंस एंड टेक करंट से हो जाता है, बस बायो का एक पार्ट है जो आपको पढ़नी है, ठीक है ना। उसके बाद करंट अफेयर तो ये ना। अब आते हैं मॉडर्न की वेटेज गिर रही है, लेकिन इस भ्रम में आपने नहीं रहना है कि मॉडर्न जो है नहीं आएगा। यूपीएससी ज्योग्राफी की वेटेज कम की, लेकिन एक ही बार वेटेज जो है ज्योग्राफी की एकदम से क्या हो गई, बढ़ गई। वैसी आपकी मॉडर्न में होनी है। फिर एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। मतलब ये इस आर्ट एंड कल्चर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया मतलब कि 4 क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस आप मेडिवल से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टोटल हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि मॉडर्न इज गोइंग टू बी प्ले मेजर रोल। मैं क्यों कह रहा हूं 2025 का पेपर आएगा तो आप देखना, राइट ना। ये थी हमारी सब्जेक्ट वाइज, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, यू कैन वॉच, आप कमेंट करो बताओ, ठीक है ना। अगर आप देखो 2024 का पेपर, लुक 2024 में जो था क्वेश्चंस, पॉलिटी के 18 क्वेश्चंस थे, इकोनॉमी के 12 क्वेश्चंस थे, एंशियंट जो इसमें आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडेड हो गया, मेडिवल का 1, मॉडर्न के 2। इसका मतलब ये नहीं कि मॉडर्न की वेटेज कम हो जाएगी। ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस थे इंक्लूडिंग मैपिंग, है ना। उसके बाद इन्वायरमेंट के 14 क्वेश्चंस थे आपके, साइंस एंड टेक के 10, और करंट अफेयर से 18 ना। अब देखते हैं 2024 का पेपर। अब ये बताओ कि मतलब देखो पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, मतलब थोड़ा फैक्चुअल था, है ना। तो 2023 के कंपेयर में तो पेपर वाज इजी ना। अब ये देखो ये क्वेश्चन जो है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखा है, लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट वाली चैप्टर में फर्स्ट पेज में आप जाओगे तो देखोगे नीचे मतलब आपको दिखेगा डिलिमिटेशन कमीशन एक लाइन में लिखी हुई है। तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023, तो आपको बताना है, ठीक है। जस्ट कमेंट इट डाउन, ठीक है। और ये कमेंट करो, आई वांट ईच एंड एवरीवन टू राइट इन कमेंट सेक्शन दैट टू this year, this 2025 prelims I am going to clear, not just prelims, I am going to clear UPSC 2025। हर एक इंसान को लिखना है, ठीक है। और लास्ट में दे विल बी सम अनाउंसमेंट आपके लिए ही, है ना। देखो तो मैं बताऊंगा पीवाईक्यू कैसे करनी कैसे नहीं करनी, वो भी मैं बताऊंगा। चलो ये रहा हमारा। अब आते हैं
भैया 90 डेज की प्लान जो मेरे लिए हेल्प करा 2023 के पेपर में 100+ स्कोर करने में, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा हाउ दैट स्टडी इज गोइंग टू हेल्प यू। अब हमारे पास में 90 दिन रह गया है। हाउ मेनी डेज वी आर लेफ्ट विथ 90 डेज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चार चार पार्ट में तोड़ेंगे। सबसे पहले हमारा होगा 45 डेज का, फिर होगा हमारा 25 डेज का, राइट, फिर होगा 20 डेज का, ये है, ये 10 डेज का, ये मान लो इसमें। ये जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ तो पढ़ा होगा, एक इटरेशन तो एटलीस्ट आपका इटरेशन तो कंप्लीट हुआ होगा ना। अब यहाँ पे क्या करनी है, अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है। ये पार्ट जो होगा थोड़ा रिवीजन ओरिएंटेड होगा। ये पार्ट जो होगा, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसको देखेंगे। ये लास्ट लेफ्ट आपसा होगा कि बस एक बार गो थ्रू हो जा रहे हैं, बस चलो भैया हो गया ना, ऐसा करके हम जाएंगे ना। अब डेली शेड्यूल क्या होगा, सबसे पहले देखो हमारी जो जीएस पे, हमारी जो यूपीएससी की प्रीलिम्स होती है, प्री जो होती है भैया, प्रीलिम्स में 2 पेपर आता है, एक जीएस दूसरा सी सेट। तो हमें दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी है। वी नीड टू गिव इक्वल प्रायोरिटी, ठीक है। तो आपकी जो डे की जो शेड्यूल होगी, मैं देखो अभी अभी अगर आज नहीं तो कभी नहीं, कमेंट करो कि आप आज से 10 से 12 घंटा पढ़ने जा रहे हो। एटलीस्ट आपको 10 से 12 घंटा देना होगा। अगर आप 11 आवर भी देते हो या 12 आवर अगर आप देते हो, तो इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, 5 आवर आपकी होनी चाहिए। व्हाट, 5 आवर आपकी स्टैटिक्स पोर्शन जाएगी, जो भी आप पॉलिटी ये वगैरह पढ़ोगे। फिर 1 आवर आपका जाएगा भैया जो पढ़े हो इसका पीवाईक्यू आप करोगे, ठीक है। 1 आवर 1.5 आवर में पीवाईक्यू प्लस इसमें क्या करोगे आप, रिवीजन जो पढ़े हो उसका रिवाइज भी करना है। दिस एग्जाम इज रिवीजन ओरिएंटेड, मतलब जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा टू एलिमिनेट द ऑप्शन। सुनो, ये जो लोग कहते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक हैज बीन एलिमिनेटेड, नहीं भैया, यूपीएससी इज अ गेम ऑफ एलिमिनेशन। नॉलेज एक सर्टेन अमाउंट तक काम करेगी, उसके बाद नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर पीपल्स हैव क्वालिफाइड देयर प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, नो माय डियर, मतलब कि 100+ मार्क्स आना मतलब उस पेपर में इट वाज नॉट इजी, ठीक है। लोगों के लिए इजी था, नॉलेज बेस पे आपका पेपर में स्कोर करना वाज नॉट दैट मच इजी, ठीक है। एक डिफिकल्ट जर्नी हो जाएगा आपके लिए। सो आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, है ना। कौन करवाएगा, मैं करवाऊंगा। कमेंट करो कि हाँ भैया लेके आओ, मैं लेके आऊंगा, हूं बैठा हूं मैं आपके लिए, राइट नाउ। ये 5 घंटे देनी है, जो कि 5 घंटे प्लस में 1.5 आवर आपको इसमें रिवीजन प्लस पीवाई को देखना, ठीक है ना। उसके बाद आप 1.5 से 2 घंटे आप किसको दोगे, सी सेट को दोगे। सी सेट आपका आफ्टरनून में होना चाहिए, सी सेट शुड बी इन योर आफ्टरनून सेशन। उसके बाद 2 आवर आप करंट अफेयर को दोगे, डेली करंट अफेयर पढ़ना में 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा से 2 घंटा रोज पढ़ना है करंट अफेयर, भैया रोज पढ़ना है। एटलीस्ट करंट अफेयर का भी 3 इटरेशन होना चाहिए, 3 बार रिवाइज करके आप जाओगे। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ये हो गया मतलब 6:30 7 2 9। अब बचा आपके पास 1 घंटा, यह मतलब इसमें आप क्या करोगे भैया, कुछ रिवीजन कर लिए और आप स्टैटिक पोर्शन मतलब कि फैक्चुअल करोगे। फैक्ट में क्या आ गया, मैपिंग आ गया। मैप में आप रिवर, नेशनल पार्क, ओशन, लेक्स, राइट। उसके बाद फैक्ट, हिस्ट्री के फैक्ट उठाओगे, कौन सी बुक किसने लिखी, कांग्रेस की सेशन कब कब हुई, किसने चेयर करा, राइट। गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ोगे। ये चीज़ें हैं जिस पे आप फोकस करोगे। ये हमारी डेली शेड्यूल होनी चाहिए नाउ। अब भैया मतलब पढ़े क्या, सोर्सेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। सोर्सेज क्या होनी चाहिए, सोर्सेज पॉलिटी के लिए भैया, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत। लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत से नहीं आता, मानो मेरी बात, पॉलिटी से एम लक्ष्मीकांत प्लस पीआईक्यू मिला के और पीटी 65 करके चले जाओ। 17 क्वेश्चन आ रही है ना, 16 क्वेश्चन करके आओगे। इट्स माई कह रहे हो कि मैं बेट कर रहा हूँ, लिखवा लो मेरे से, कोड़े पेपर पे लिखवा लो। कहने की बात होती है, डिलिमिटेशन कमीशन की बात लोग कह रहे कि नहीं भाई, लक्ष्मीकांत में पढ़ा हुआ था, पीटी 65 ने कवर कर रखा था, राइट। उसके बाद आप आ जाओ, एक क्वेश्चन थी, चलो स्किप हो गया माइंड से, जैसे याद आता मैं बताता हूँ, ठीक है। इकोनॉमी में भैया आप तो या मृणाल सर का पढ़ लो या आप विवेक सिंह का पढ़ लो, या तो मृणाल सर पढ़ लो या आप विवेक सिंह पढ़ लो। इसके साथ में आप करंट अफेयर पढ़ोगे, पीटी 65 प्लस में पीवाईक्यू करके जाना। पीवाईक्यू बस भैया रट के नहीं जाना। पीवाईक्यू हमें क्यों करना, लैंग्वेज पकड़नी है कि भैया यूपीएससी क्या चाह रही है, क्या पूछ रही है, क्या पूछने जा रही है। अगर हमें माइंडसेट जानना है तो पीवाईक्यू पे उतरना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ पीवाईक्यू कि टेस्ट सीरीज ले लिए, नहीं भैया नहीं, है ना। चलो हाँ, मैं बोला था पॉलिटी में मनी बिल का जो क्वेश्चन आया था, जो आर्टिकल पूछा था 109, राइट, 109 109, दैट आर्टिकल इज मेंशन इन लक्ष्मीकांत। जब आप चैप्टर खत्म करके पीछे जाते हो तो आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा हुआ होता है वहां पे यार पढ़ोगे तब तो। पीपल वर लाइक कि भैया कहाँ से आ गया पता नहीं है, अरे भाई लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है,
क्यों बदनाम कर रहे हो भाई, वो किताब आज भी रिलेवेंट है। चलो हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या है कि देखो देखो ये दोनों जो है ये वाली पोर्शन, ये एक बार रीडिंग कर लो, लेकिन आपको मेन फोकस देना है इस वाले पे, इस वाले पे, ठीक है। ये दोनों आपके लिए भैया मतलब कि रामबाण है। इसमें ज्योग्राफी में और कुछ नहीं करना, आपको पीवाईक्यू करके जाना और मैप करके जाना। मैप में बोला है ना मैंने, रिवर, नेशनल पार्क, वेटलैंड, उसके साथ आपका पिक्स आ गया, प्लेट्यू आ गया, माउंटेन आ गया, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो करके जाओगे। टाइगर रिजर्व आ गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व वगैरह जो है ये करंट का है, जो करके जाओ, ठीक है ना। इसके साथ इसको करने के लिए आप PD365 या मैं मैपिंग करवाऊंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। अब आएंगे इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट पे भैया शंकर आईएएस, शंकर आईएएस पढ़ो, ठीक है, या PMF आईएएस आप पढ़ सकते हो, PYQ प्लस PD365 प्लस मैप। ये PYQ तो पढ़ो, PYQ इन्वायरमेंट में PYQ जो है रिपीटेड है भाई। अब मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन था फ्लाइंग फॉक्स के बारे में। फ्लाइंग फॉक्स जो क्वेश्चन पूछी है, ये क्वेश्चंस अराउंड 90s में, 90s में ऑलरेडी यूपीएससी पूछ रखी इन्वायरमेंट में। तो अगर आप वहां से करके जाते तो यहां करके आ जाते। और दैट क्वेश्चंस आप लॉजिक से भी कर सकते हो। जब एप्टीट्यूड में करवाऊंगा लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है तो आप सीखोगे, राइट नाउ। अब मुझे ये बताओ, क्या फ्लाइंग फॉक्स वो सोनली ब्लड पे ही जिंदा रहेगा क्या? यस या नो बताओ, ठीक है नाउ। चलो हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भैया स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एंशिएंट इसको छोड़ दो, ये मेडिवल, ये जो न्यू एनसीईआरटी हमारी वो कर लेना, प्लस में इसके साथ में मैं कहूंगा आपको लूसेंट कर लेना। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की ये है, और कुछ जो टॉपिक बुद्धिज्म जैनिज्म थोड़ा सा इधर उधर से, ओनली आईएएस प्रीफर कर सकते हो आप, ओनली आईएएस ना। चलो करंट अफेयर के लिए PD365 विल बी सफाइस भैया, मतलब कि ये फॉर्मो मत बनाओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होनी चाहिए आपकी। एक करंट पढ़ के जाओ, खत्म करो बात, ठीक है ना। अब जाके देखो, ये आपकी ये रही मतलब पॉलिटी की क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस देखते हैं इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस। देखो चलो इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस हम उठा के देखते हैं। चलो सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी जो क्वेश्चन पूछी है देखो ना, अब ध्यान दो। अब ये जो आपकी सब्जेक्ट वाइज, अब हम PYQ देखते हैं कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आपने कह दिया कि भैया प्रायोरिटी ऐसे दे के चलनी है। देखो इसमें भी है, आपको फोकस करना चाहिए फंडामेंटल राइट पे, DPSP पे, राइट, और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज पे, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर आपका क्या होना चाहिए, सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर आपका प्रीएम्बल होना चाहिए, राइट। उसके बाद आप आ जाओ इमरजेंसी प्रोविजंस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। फिर आप आ जाओगे सीधे बच्चे किस पे आ जाओगे, पार्लियामेंट पे, ठीक है। ये जो एग्जीक्यूटिव वाली क्वेश्चन इसको भी पढ़नी है, ठीक है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें पढ़ना, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखना, जुडिशरी पे फोकस करनी है, ठीक है। लोकल गवर्नेंस फोकस करनी है, ठीक है। चलो सेंटर स्टेट रिलेशन अभी तक में 2 क्वेश्चंस पूछी गई है, गवर्नर से 5 को जो एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी आ जाएगा, पार्लियामेंट में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चंस देखो। अब ये बताओ ना, चलो फंडामेंटल राइट की क्वेश्चंस पूछता हूं मैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता हूं। चलो इसका आंसर मेरे को बताना कि भैया मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में किसने बात किया? आपकी ये प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग ये हो गया, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज हो गया, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फैक्ट्री हो गया। आप इसकी आंसर मेरे को कमेंट करोगे, और इसकी आर्टिकल क्वेश्चंस देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी आर्टिकल आप कमेंट करोगे और आंसर इसकी कमेंट करोगे कि भैया राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन जो हमारे संविधान में है कौन सी आर्टिकल में है और ये इसमें से कौन सा है, ठीक है, ये बताओगे। पॉलिटी के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखना था हमें। चलो ये रहा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में जो फोकस एरिया भाई साहब, फोकस एरिया क्या आपका इकोनॉमी में, फोकस एरिया शुड बी गिवन टू बैंकिंग सेक्टर। आपकी इंडियन बैंकिंग सेक्टर में जाना है, ठीक है। पब्लिक बैंकिंग सेक्टर में ही देखो, बैंकिंग सेक्टर में मनी मार्केट आ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा, मनी एंड, सिंपल से पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग, मनी मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, राइट। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें सिक्योरिटीज मार्केट आ जानी है, राइट। ये चीज़ें जो आपकी बैंकिंग में आ जाए। फिर उसके बाद हमको पढ़ना भैया क्या पढ़ना, पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है, टैक्सेशन देखना है, इन्फ्लेशन देखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर देखना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटर्नल सेक्टर देखना, देख रहे हो हर साल क्वेश्चंस देखो, और मतलब टोटल जो क्वेश्चंस अभी आए इस पे आप देखो, इस पे फोकस करो आप, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कैसी होती है, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं बैंकिंग से ही ना।
अब इन्फ्लेशन के क्वेश्चन देखो ना। अब कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट हो गया, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द बजट हो गया, बोरिंग फ्रॉम बैंक हो गया टू फाइनेंस द बजट, या क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट। ये कौन इनमें से कौन है जो मतलब कि भैया इन्फ्लेशन इफेक्ट ज़्यादा देगी? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करो, एटलीस्ट कमेंट तो करो, आंसर तो कमेंट करो। चलो ठीक है, अब मनी मार्केट की देख रहे हैं। चलो अब ये गोल्ड ट्रांसेस बोल रहा है, भैया गोल्ड ट्रांसेस क्या है? मतलब कि ये क्या लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक? नहीं जी, कह दो ये क्या है? क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF, ये आंसर है? अगर है तो बताओ। चलो क्लियर है। अब देखो क्वेश्चंस कितनी इजी होती हैं, अगर आप देखोगे तो मतलब ये क्वेश्चन देखो लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो। अब मेरे को ये बताओ कि वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? ठीक है, वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? चलो ऐसे ही आपकी ज्योग्राफी की भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आपकी इकोनॉमिक्स की भी क्वेश्चंस हैं, एनवायरनमेंट की, हिस्ट्री की ना। अब हम देखेंगे भैया फेज, पहली फेज हमारी स्टार्ट होगी 20 फेब से। 20 फेब से 25 फेब तक आप क्या करोगे? आप पॉलिटी सॉलिडिफाई करोगे। अब यहाँ पे जो भी करोगे डेली आपकी होनी चाहिए, डेली जो शेड्यूल होनी चाहिए, मैंने बताया करंट अफेयर करना है, पॉलिटी पढ़ना है, और जाके करंट अफेयर स्टैटिक CSAT, और जाके PYQ। तो यहाँ पे आप PYQ प्लस में आप उसी दिन आप उसका करंट पढ़ो और उसके बाद आप स्टैटिक करते जाओ। ठीक है, नाउ आपकी ये हो जानी चाहिए। ये होने के बाद में भाई साहब क्या होना है आपका? नाउ ये हो गया इकोनॉमिक्स। 27 फेब से लेके 5 मार्च तक पढ़ना, 6 को हमें टेस्ट देना और 7 को बफर रखना, जो भी छूट गया खत्म करना उस दिन। ठीक है, देखो मैं चाह रहा हूं कि कमेंट करो कि आप आज से रिग्रेस मेहनत करने जा रहे हो। भैया अगर आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कमेंट डाउन कि हाँ दिस UPSC आई एम गोइंग टू क्लियर इट, दिस प्रीलिम्स आई एम गोइंग टू क्लियर इट, राइट। नाउ ज्योग्राफी 8 मार्च से 13 मार्च तक टेस्ट, 14 को देना है। इन्वायरमेंट 15 मार्च से 20 मार्च तक करना है, 21 को टेस्ट देना, 22 को बफर रखना, ब्रेक रखना है। हिस्ट्री मॉडर्न पे फोकस करेंगे, 23 से 28 तक करेंगे। 29 मार्च को हम क्या करेंगे? टेस्ट देंगे। एंशिएंट मेडिवल और कल्चर 30 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक करना, 6 को टेस्ट देना, 7 को बफर रखना है। ठीक है, बायोलॉजी हम 8 को करेंगे। बायोलॉजी में कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है, मैं लिस्ट कर दूंगा। आज से मैं टेलीग्राम पे ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और आज से मैं रोज टारगेट देने वाला हूँ आपको, रोज हर एक रिसोर्सेज से लेके ये जो है एग्जाम प्रीलिम्स तक मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा। जो भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी आई विल बी प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, चलो नाउ फेज टू में भैया पॉलिटी हम देखेंगे। पॉलिटी 9 अप्रैल से 11 अप्रैल को देखेंगे, 2 को टेस्ट देंगे। इकोनॉमिक्स 13 से 16 चलना है, 17 को टेस्ट देना है। ज्योग्राफी 18 से 20 चलना है, 21 को टेस्ट देना है। 22 से 25 तक इन्वायरमेंट चलना है, 26 को टेस्ट, 27 को बफर रखना है। ये अप्रैल की मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। और ये हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री 28 से 30 अप्रैल तक ही चलना है। 1 मई को हमें टेस्ट देना है। और एंशिएंट मेडिवल कल्चर जो है 2 से 4 मई तक चलना है, 5 को हमें टेस्ट देना है। फिर हमारी आ जाएगी भैया थर्ड रिवीजन, जो कि कोर सब्जेक्ट देखेंगे हमारी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट जो है 2-2 दिन सबको दे के निकल लेंगे। लास्ट लेफ्ट में भैया 17 को करंट एक बार फिर से गो थ्रू हो जाना, 18 को पॉलिटी करना, 19 को इकोनॉमिक्स करना, 20 को ज्योग्राफी, 21 को इन्वायरमेंट, 22 को हिस्ट्री, 23 को हिस्ट्री मतलब मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर जो मिला के जो भी फैक्चुअल चीज़ें यहाँ भी आप डाल दोगे, इधर ही डालोगे। और 24 को रेस्ट करना, और 25 को भैया D-Day है। और आई नो कि दिस टाइम यू आर गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम्स। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आपको है अपने ऊपर भरोसा, तो लिखो यू आर गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स 2025। और कुछ चाहिए लेट मी नो। हाँ, जो अनाउंसमेंट थी, आई विल बी स्टार्टिंग। सबसे पहले तो भैया जो आपकी CSAT है, CSAT की जो मैंने कंप्रीहेंशन का कह रखा है, वो एक वीडियो जो ऑलरेडी मैंने करवा रखा है 2023 तक। 2024 का जो है लेक्चर वो आने वाली है। ठीक, वो 2-2.5 घंटे की जो भी लेक्चर है सारा कुछ उसमें हो जाएगा। मानो या ना मानो 90% ऑफ दी जो कंप्रीहेंशन होगा, आप उसकी 90% एक्यूरेसी आप लेके आओगे उसमें। दूसरी बात कि इंटेलिजेंट गेसिंग कह लो या एप्टीट्यूड डेवलपमेंट कह लो, है ना, या मतलब जो भी कह लो, तो लॉजिक जो है, जो कॉमन सेंस है, वर्ड कैसे डेवलप करनी है, कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट बाय मी ओनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली। ठीक है, और वो भी 24, 23, 22, राइट, 21, 20, कम से कम 20 तक करवा दूंगा आपको, ताकि कंफर्टेबल हो जाओ आप विथ लॉजिक, है ना। चलो, थैंक यू। अगर अभी तक ने आपने देखा यहाँ तक तो जस्ट कमेंट डाउन कि हाँ भैया मैंने एंड तक देखा है। ठीक है, आप ले आओ बस। थैंक यू।